नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ नीलांजन दत्त। नीलांजन जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया जया जी, शुक्रिया। हर दिन की तरह ढेर सारी नई खबरें हैं हमारे पास, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 239 रन का लक्ष्य दिया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच जारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल इंदौर में खेला जाएगा। साल की पहली और सबसे बड़ी क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिताओं में से एक टाटा स्टील मास्टर्स का आगाज, और भारत बजाज पुणे ग्रैंड टूर पर पहली बार यूसीसीआई 2.2 मल्टी स्टेज रोड रेस की मेजबानी करेगा। जिम्बाब्वे के बुलावायो में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे ग्रुप ए मैच में भारत ने बांग्लादेश को 239 रन का लक्ष्य दिया है। बारिश के कारण मैच को एक बार फिर रोकना पड़ा। अंतिम समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 18वें ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए थे। वर्षा से बाधित मुकाबले को पहले ही 49 ओवर कर दिया गया है। भारतीय टीम 2 गेंद शेष रहते 238 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने सबसे अधिक 80 और वैभव सूर्यवंशी ने 72 रन बनाए थे। अगर हम देखें तो वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू के अलावा भारत की अंडर 19 टीम का कोई भी बल्लेबाज बांग्लादेश के सामने नहीं टिक सका। जी बिल्कुल। आयुष मात्रे, वेदांत त्रिवेदी, विक्रम मल्होत्रा, किसी से उतना रन नहीं बने हैं। इनफैक्ट वेदांत का डक था। इनफैक्ट वैभव और अभिज्ञान का यदि थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन नहीं आता, ये जो अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में इंडिया जो दबदबा लेके और फेवरेट्स होके, हॉट फेवरेट्स होके जाते, ट्रेडिशनली हम लोग बहुत अच्छे किए हैं, उस हिसाब से इस मैच थोड़ी सी कंप्लेसेंसी दिखाई दी। 119 for 5 पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पाए। शायद ये मैच पूरी बारिश के चक्कर में यदि रद्द नहीं हो जाते, बांग्लादेश हैड ए वेरी गुड चांस, जबकि अच्छा चेज भी कर रहा था। बट हाँ, अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट, उस हिसाब से थोड़ी सी वेकअप कॉल आ जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि टीम में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी तालमेल करके लोगों को टीम पे इकट्ठा खेलने का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और अगर हम देखें अगर बांग्लादेश को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसकी भी जो गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण है काफ़ी मजबूत दिखती है। देखिए, आजकल कोई भी टीम को आप, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है खास करके, उनका यूथ सेटअप ऑफ क्रिकेट इन देयर ओन रेस्पेक्टिव कंट्रीज बहुत अच्छा है। ऐसे कुछ नहीं है कि अरे इंडिया हॉट फेवरेट्स होके जाएगा और बाकी बहुत पीछे रहेगा। हाँ, हर कोई टूर्नामेंट जब होता है हॉट फेवरेट्स एक होता है, लेकिन उसके साथ आपकी जो हेरिटेज होता है, क्रिकेट हेरिटेज आजकल देश में जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस उनमें इतनी अच्छा ज़्यादा आ गया है कि उतना हेवन एंड हेल डिफरेंस टीमों के अंदर पे नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी एक टिप्पणी मैं करना चाहूँगा, ये अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप जो है, ये इसकी शेड्यूलिंग पे मीन्स इट लुक्स लाइक ए फार्स, क्योंकि आपका 4 ग्रुप 4 टीम से खेल रहा है। टॉप 3 जाएगा आपका, टॉप 3 जाएगा सुपर 6 में। इतनी प्रोलॉन्ग टूर्नामेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। तब वर्ल्ड कप नहीं होता, मॉली की टूर्नामेंट हो जाती है। मेरे पर्सनल ओपिनियन है। अब टॉप 2 को लेकर आप जाएंगे सीधा सुपर 8 पे जाइए, वहाँ पे आप 2 ग्रुप बनाइए। बट इतने खींच के ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और आई बिलीव इसमें काफ़ी सच भी है। बिल्कुल। अगर इसके अलावा हम देखें, अगर हम मैच के शेड्यूल को ना देखें और अगर हम इसकी गेंदबाजी को देखें बांग्लादेश में, तो आज अल फहद ने 9 ओवर और 2 गेंद में 38 रन देकर 5 विकेट लिए। जी बिल्कुल। आपका जो हम लोग जो बोल रहे थे कि इंडियन बैट्समैन पार्टनरशिप्स बिल्कुल ही नहीं बना पाए, और उस हिसाब से आप एक 50 ओवर में अंडर 19 पे जहाँ पे बहुत सारे रन्स भी बनते हैं, 238 बनाए हैं। 239 उतना बड़ा टारगेट नहीं है। कुडोज टू दी बांग्लादेशी बॉलर्स, डेफिनेटली बहुत ठीक ठाक प्लानिंग करके बनाए थे, होमवर्क बहुत अच्छा करके ग्राउंड पे आए थे।
अगर अब हम चलते हैं महिला प्रीमियर लीग देखते हैं, वहां पे दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना हो रहा है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और ताज़ा समाचार अगर हम देखें तो वो 14वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 6 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। आज ही खेले गए अन्य मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराया। इस मैच का हाल जानने के लिए सुनते हैं मुकेश की रिपोर्ट। यूपी वॉरियर्स ने कप्तान मैग लेनिंग और फीबी लिचफील्ड के अर्धशतकों की मदद से मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। लेनिंग की अगुवाई वाली यूपी वॉरियर्स ने 8 विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर केवल 165 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस की आधी टीम 11वें ओवर में 69 रन के स्कोर पर ही पेविलियन लौट चुकी थी। इसके बाद अमेलिया केर और अमनजोत कौर ने मिलकर छठे विकेट के लिए 45 गेंद में 83 रन की भागीदारी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूपी वॉरियर्स के लिए शिखा पांडे ने 30 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लिस्टोन और क्लो ट्रायोन को एक एक विकेट मिला। मुंबई इंडियंस के लिए अमेलिया केर ने 28 रन देकर 3 और नटाली साइबर ब्रंट ने 22 रन देकर 2 विकेट लिए। यूपी वॉरियर्स ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर खाता खोला था। अब दोनों टीम के 5 मैच में 4-4 अंक हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। आज 2 मैचेस खेले गए महिला प्रीमियर लीग में, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, और दूसरा था यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच। अगर हम अब तक के प्रदर्शन, अब से पहले के प्रदर्शन को देखें तो यूपी वॉरियर्स का जो प्रदर्शन था बेहद निराशाजनक रहा था, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस हैं उसने अपने प्रदर्शन को बेहद सुधार किए उसमें, और प्लेऑफ की दौड़ में अपने आप को मजबूत स्थिति थोड़ी सी स्लो स्टार्ट आए थे, उस हिसाब से रिकवरी बहुत अच्छा हुआ है और अभी भी मींस प्लेऑफ्स के लिए है, बट टू अर्ली टू बी सेइंग, क्योंकि लॉट मच ऑफ क्रिकेट स्टिल खेलना बाकी है। मुंबई इंडियंस की जो टीम है उसकी फील्डिंग काफी यहाँ पे लचर अवस्था में देखी गई। जी देखिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता है कि एक दिन का आपका पूरी टीम का फॉर्म थोड़ा हाफ एंड डाउन होता रहता है। उस हिसाब से देखिए, आजकल जो कोई भी वुमेन्स क्रिकेट में आप देखेंगे फील्डिंग का जो मान है बहुत इम्प्रूव्ड हो गया है। बट हाँ, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता है, एक दिन होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बैड डे इन ऑफिस करके हमको इसको मान लेना पड़ेगा। और अगर हम दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच का मुकाबला देखें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर शुरुआत में ही, अगर हम कहें कि पावर प्ले में ही काफ़ी खराब प्रदर्शन देखने को मिला। जी बिल्कुल, जिस हालत में पहुंचे हैं, शायद 10 रन पे 4 विकेट जब हुए थे, वो भी 1.3 ओवर्स में 4 विकेट गवा बैठे थे वो लोग, यानी कि 9 गेंद पे 4 विकेट गवाने के बाद अभी थोड़ी सी 107 फॉर 6 14 ओवर्स में जो चल रहा है, एटलीस्ट एक रेस्पेक्टेबल टोटल में आए हैं। शेफाली वर्मा अभी भी खेल रही है, 54 रन ऑफ 33 बॉल शेफाली दी, और अगले 6 ओवर खेल जाते तो मे बी 150 160 भी पोज हो सकता है। उस हिसाब से बहुत अच्छा रिकवरी मानूंगा। बट ये देखिए, T20 क्रिकेट में ना ये जो हराकिरी लो आजकल टीम्स कमिट करते हैं, आपका जब 2 विकेट चला गया है, आप 4 विकेट कैसे गवा देते हो 10 रन पे 9 ओवर्स के अंदर, क्योंकि उस हिसाब डेस्परेशन में समझता हूं, क्योंकि बॉटम ऑफ द रैंक ऑफ द टेबल है, आपका रन रेट को भी आगे बढ़ानी है, बट उस हिसाब से इतनी हराकेरी थोड़ी सी इलॉजिकल एट टाइम्स लगता है। शायद स्टूडियो में बैठ के ये बोलना बहुत आसान लगता है कि अरे ठीक है कोई बोल देते हैं, बट ऑन द सरफेस कोई लॉजिकल क्रिकेट उस टाइम पे वो पहले 2 ओवर में दिखाई नहीं दिया। जी बिल्कुल। और अगर इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम आज यूपी वॉरियर्स की जीत की बात करें तो उसकी जीत आज इसलिए भी खास रही क्योंकि यूपी की टीम ने आज का जो मैच है वो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया था। टीम का यह कदम मुफ्त शिक्षा के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया है और यह मैच इस विश्वास पर आधारित था कि हर लड़की मैदान पर और जिंदगी में अपने पल की हकदार है। यानी कि इस खास मैच के माध्यम से यूपी वॉरियर्स ने खेल को सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराई और यह दिखाया कि महिला क्रिकेट का प्रभाव सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक बदलाव भी इसकी पहुंच है।
जी बिल्कुल, विदाउट एनी डाउट स्पोर्ट्स और सोसाइटल जो डेवलपमेंट है ये स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत आगे आ सकते हैं। और देखिए, ये जो इंडिया का जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट में, ये एक एक्सेप्शनल रिवोल्यूशनरी एक वाटरशेड मोमेंट है इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अभी तक जो वुमेन लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं मोस्टली मेंस क्रिकेट फॉलो करते हैं। जो लड़कियों के लिए मैसेज दिया जा रहा है वो लोग विराट कोहली बनना चाहती थी, कोई गलत नहीं है, लेकिन आज के दिन पे वो स्मृति मंदाना बनना चाहती है, वो जेमिमा बननी चाहती है। तो उस हिसाब से जो अनटैप्ड ऑडियंस है, वो टारगेट ऑडियंस का पूरी डायमेंशनल पैराडाइम चेंज हो गया है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में, जो कि एक बहुत 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 बड़ी पॉजिटिव स्टेप है। और ऐसे कदम जो सोसाइटल आपका जो व्हाट डू यू से मैसेजिंग दे रहे हैं, इट्स एक्सेप्शनली हैट्स ऑफ, बिग सैल्यूट, क्योंकि सोसाइटी को आप इकट्ठा करने का स्पोर्ट्स का एक ह्यूज रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की, जो कल इंदौर में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। एक नजर डालते हैं कल की संभावनाओं पर। 3 मैचों की श्रृंखला अभी 1-1 से बराबर है। अब तक घरेलू धरती पर वनडे में शानदार रिकॉर्ड रखने वाले भारत को न्यूजीलैंड से श्रृंखला जीतने के लिए कल के मैच में तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। न्यूजीलैंड की निगाह भी श्रृंखला जीतकर इतिहास रचने पर होगी। एक और मार्च 2019 के बाद से भारत ने अपने घरेलू मैदान पर कोई द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला नहीं हारी है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने 1989 से भारत में कभी भी एक दिवसीय श्रृंखला नहीं जीती है। न्यूजीलैंड के पास जीत का ये सूखा खत्म करने का संभवतः सबसे अच्छा अवसर होगा। भारत की बल्लेबाजी में गहराई और मजबूती होने के बावजूद उसके बल्लेबाज बीच के ओवरों में स्पिनरों के सामने असहज दिख रहे हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के स्पिनरों का सामना करना भारत के लिए चुनौती है। इस श्रृंखला में अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले रोहित शर्मा पर सबकी नजरें होंगी। दूसरी ओर विराट कोहली भारत की वनडे बल्लेबाजी का मुख्य आधार बने हुए हैं। होलकर स्टेडियम के छोटे मैदान पर कौशल के साथ साथ फैसला लेने की क्षमता भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे में दोनों टीमों के कप्तानों की रणनीति पर सभी की निगाहें जमी रहेंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। दोनों टीमों के लिए मैच बेहद महत्वपूर्ण है। एक जहां अपना रिकॉर्ड बनाए रखना चाहेगी, वहीं पर न्यूजीलैंड अपना इतिहास रचने के लिए जी बिल्कुल। टेस्ट सीरीज में भी हम न्यूजीलैंड से हारे थे, जबकि हम लोग का देश में बहुत देर बाद हम टेस्ट सीरीज हारे थे। न्यूजीलैंड स्पिनर्स हम लोग के ऊपर भारी पड़े थे। इस सीरीज में भी वही दिखाई दे रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर का अनुपस्थिति थोड़ी सी डिसबैलेंस टीम को क्रिएट कर सकता है। आयुष बादोनी को लिया गया है। मैं पर्सनली चाहूंगा कि आयुष को एक मौका मिले, क्योंकि नीतीश रेड्डी बहुत देर तक खेल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो खेलने से मेरा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो ऑलराउंडर का जो तकमा लेके नीतीश रेड्डी खेलता है, उनका बॉलिंग उतना अभी तक कोई शार्पनेस नहीं दिखा पाए। उस हिसाब से आयुष को खिलाया जा सकता है। विराट कोहली के ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिपेंडेंस, लोग माने या ना माने, बैटिंग में इंडिया का दिखाई दे ही रहा है। बिल्कुल। और अभी आप स्पिनिंग की बात कर रहे थे कि स्पिन गेंदबाजी के सामने भारत अभी भी असहज महसूस कर रहा है अपने आप को, भारतीय टीम। तो ऐसे में किसको उतारने चाहिए मैदान पर? कौन से गेंदबाज हैं जो देखिए, सभी लोग को थोड़ी सी आपको देख के खेलना पड़ेगा। आपका अर्ली विकेट्स ना लूज करे। ऐसे नहीं है कि हम स्पिन नहीं खेल सकते, लेकिन स्पिन के साथ यदि आप अर्ली एक स्टार्ट अच्छी मिल जाते हैं और आप अर्ली विकेट्स ना करें, तब स्पिनर्स को आप थोड़ी सी अटैक कर सकते हैं, प्लानिंग के साथ जा सकते हैं। लेकिन यदि अर्ली आप विकेट्स गवा बैठते हैं, जब स्पिनर्स आपका 15-16 और मे बी उससे पहले से मिडिल ओवर्स तक बॉलिंग करते हैं, तो आपको उसके ऊपर जब रिस्क लेने जाते हो, स्टेप आउट करने, आप स्टेप आउट इन द सेंस कि आप जो यूज ऑफ फीट करना चाहते हो, थोड़ी सी मन में दुविधा आ जाता है। तो उस हिसाब से थोड़ी सी केयरफुली स्टार्ट करना पड़ेगा। साल की पहली और सबसे बड़ी क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिताओं में से एक टाटा स्टील मास्टर्स का आगाज हो गया है और यह सालाना टूर्नामेंट का 88वां एडिशन है। अभी तो फिलहाल पहले दौर के मैच खेले जा रहे हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही बजाज पुणे ग्रैंड टूर पर पहली बार UCI 2.2 मल्टी स्टेज रोड रेस की मेजबानी करेगा, जिससे देश के साइकिलिस्टों को ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए अहम अंक मिलेंगे। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। नीलांजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।